आज की क्लास वाकई अंग्रेजी बोलने का ब्रह्मास्त्र वाली क्लास होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे शब्द बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आप कोई सा भी वाक्य बोल रहे हो, वाक्य भले प्रेजेंट में बोल रहे हो, फ्यूचर में बोल रहे हो, पास्ट के बारे में बात कर रहे हो, इनका इस्तेमाल आपको आ जाएगा। तो आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में से कोई सा भी वाक्य बोल रहे हो, किसी भी टाइम किसी भी सिचुएशन का वाक्य बोल रहे हो, आप आराम से इनको इस्तेमाल करके वो वाक्यों को अंग्रेजी में बोल पाओगे। तो अंग्रेजी बोलने की सुपर टेक्निक, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट वाले टाइम की। यानी कि जब भी आप प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हो, प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हो, वर्तमान काल के बारे में बात कर रहे हो, तो आप कौन से शब्द यूज कर सकते हो, उनका मतलब क्या होता है। क्योंकि मतलब नहीं पता होगा तो किस वाक्य में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो प्रेजेंट का वाक्य बोल रहे हैं तो कौन सा वाक्य बोल रहे हैं, कौन से शब्द इस्तेमाल होने हैं, उनका मतलब क्या होता है, और सबसे जरूरी उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कुछ रूल्स होते हैं क्या, ये सब कुछ आज की क्लास में पढ़ेंगे। सबके बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सबसे पहले शब्द को, जो कि है मे, MAY, मे, जिसका मतलब जो है आपको सकता है, सकता हूं, सकते हो करके इस्तेमाल किया जाता है। और इसका इस्तेमाल आप ऐसे वाक्यों में करते हैं। एक बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि मे का जो इस्तेमाल है वो कैसे वाक्यों में करते हैं। वाक्य जो परमिशन वाले या रिक्वेस्ट वाले होते हैं वहां पर मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। अगला शब्द है हैव। याद रखिए, बात प्रेजेंट वाले वाक्यों की हो रही है। हैव की बात करते हैं जिसका मतलब होता है पास है या चुका हूं। दोनों ही मतलब तरीकों से ये इस्तेमाल होता है। जैसे मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। मैं खा चुका हूं, खा यहां पर जो है गायब है, मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले शब्द की जो यूज होगा प्रेजेंट में, दैट इज सकता हूं, सकता है, सकते हैं। कैन इसके जगह पर यूज होता है, और कैन जो है वो क्षमता को दिखाता है, एबिलिटी को दिखाता है। जैसे आप कहते हैं मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस, जो भी आप कह लें, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू दिस। तो यहाँ पर कैन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्षमता दिखाने वाले वाक्यों में कैन का यूज किया जाता है, इसको याद रखेंगे। अगला शब्द है एम, जिसका मतलब होता है हूं। क्या मतलब होता है? हूं। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। बढ़ते हैं आगे, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। ये अलग यूज है एम का, राइट, ये अलग यूज है एम का। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अगला शब्द है हैव बीन, जहां पर मतलब होता है ता आ रहा हूं। क्या मतलब होता है? ता आ रहा हूं। हैव बीन का यूज करते हैं, जैसे मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। अगला शब्द है माइट, जिसका मतलब होता है शायद सकता हूं। क्या मतलब होता है? शायद सकता हूं। ठीक है, जैसे कैसे यूज करेंगे? मैं शायद बीमार पड़ सकता हूं, आई माइट गेट सिक। मैं शायद बीमार पड़ सकता हूं, आई माइट गेट सिक। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए। क्या मतलब होता है? अवश्य चाहिए। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। मुझे अवश्य उनकी मदद करनी चाहिए, आई मस्ट हेल्प देम। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले शब्द की, जो कि है हैव टू। क्या है? हैव टू।
जिसका मतलब होता है ना है या ना पढ़ता है। दोनों में से कोई भी अगर आप वाक्य में यूज कर रहे हो तो उसी सेम वाक्य की जब आप मतलब इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो आपको ना है मतलब आपको ना है ना पढ़ता के बदले में हैव टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। अगला शब्द है शुड, जिसका मतलब होता है चाहिए। क्या मतलब होता है? इस शब्द का मतलब होता है चाहिए। जैसे मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड। अब बात करते हैं कि अगर वाक्य आपका जो है वो पास्ट का हो, पास्ट टाइम का हो, यानी कि भूतकाल वाले वाक्यों के लिए कौन सा सेट ऑफ वर्ड्स है जिसको आपको हमेशा रेडी रखना है यूज करने के लिए। शुरू करते हैं भूतकाल वाले वर्ड्स के बारे में बात। ये है वॉज। सबसे पहला वर्ड वॉज, जिसका मतलब होता है था या थी। वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा आपको, तो आपको वॉज का यूज करना है। जैसे मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। इस तरीके के भी वाक्य दिखेंगे, ठीक है। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। इसके बाद आपको मिलेगा कुड, जिसका जो इस्तेमाल होता है सका या पाया। अगर वाक्य के एंड में यूज हो रहा है तो इंग्लिश में कुड का यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो। मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। दोनों ही जगहों पर कुड का यूज करेंगे क्योंकि बात कर रहे हैं पास्ट वाले वाक्यों की। मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो। हैड अगला शब्द है जिसका मतलब होता है पास था। वन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये एक मतलब है इसका, एक और मतलब होता है वो मैं बताऊंगी आगे। हैड का जो पहला मतलब है वो होता है पास था। जैसे मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। दूसरा मतलब होता है चुका था। क्या दिखेगा वाक्य में? चुका था। तो मैं पढ़ाई कर चुका था, आई हैड स्टडीड। मैं पढ़ाई कर चुका था, आई हैड स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। हैड बीन, हैड के साथ बीन का प्रयोग मतलब निकल करके आता है आ रहा था। क्या मतलब निकल करके आता है? आ रहा था। जैसे वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। वह पढ़ता आ रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग। हैड टू का यूज भी सीख लेते हैं, जो मतलब बनता है ना था या ना पढ़ा। क्या मतलब होता है? ना था या ना पढ़ा। जैसे मुझे पढ़ना था या मुझे जाना पड़ा, है ना। मुझे पढ़ना था तो आई हैड टू स्टडी, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो। राइट, इस तरीके से इसका यूज किया जाएगा। अगला शब्द है डिड, जिसका मतलब होता है क्या या। जैसे क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर। क्या मैं वहां गया, डिड आई गो देयर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं भविष्य काल की, यानी कि फ्यूचर वाले वाक्यों की बात करते हैं। मतलब ऐसा वाक्य जो फ्यूचर का आप बोल रहे हो, उसके लिए क्या सेट ऑफ वर्ड्स है आपके पास जिसका यूज आप कर सकते हो और इजीली फ्यूचर वाले अपने वाक्यों को जो भी आप बोल रहे हो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे गा गे गी अगर किसी भी वाक्य के एंड में यूज हो रहा है तो उसकी इंग्लिश में, सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि ये वाक्य जो है वो फ्यूचर वाला वाक्य है और उसकी इंग्लिश कन्वर्ट करते वक्त आपको विल का यूज करना है। किसका यूज करना है? विल का यूज करना है। क्या मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। कैसे ये वाक्य बनेगा? मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी, आई विल स्टडी। यहीं पर हो जाता क्या मैं पढ़ाई करूंगा, विल आई स्टडी। राइट, ये इसका इंट्रोगेटिव यूज हो गया। चलिए, विल बी यानी कि रहा हूंगा, विल बी रहा हूंगा। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग, आई विल बी स्टडिंग। मैं पढ़ रहा हूंगा, आई विल बी स्टडिंग। अगला है विल हैव, विल के साथ हैव का प्रयोग, जिसका मतलब निकला चुका हूंगा। क्या मतलब निकला? चुका हूंगा। मैं पढ़ चुका हूंगा, आई विल हैव स्टडीड।
मैं पढ़ चुका हूँगा, आई विल हैव स्टडीड। ना होगा अगला है, अगर वाक्य के एंड में यूज कर रहे हैं ना होगा, इंग्लिश में यूज करेंगे विल हैव टू, विल हैव टू। मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा, आई विल हैव टू गो। अगला शब्द है विल बी एबल टू। क्या है? विल बी एबल टू। पाऊंगा, सकूंगा, दोनों ही तरीके से यूज हो जाएगा। जैसे मैं नहीं जा पाऊंगा या मैं नहीं जा सकूंगा। देखिए वाक्य तो वही है ना, आप मतलब बोलने का तरीका बस थोड़ा डिफर हो जाता है। मैं किसी और तरीके से बोलती होंगी, आप किसी और तरीके से बोलते होंगे, राइट। मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा सकूंगा, आई विल नॉट टू बी एबल टू गो, आई विल नॉट टू बी एबल टू गो। अगला शब्द है वुड, जिसका इस्तेमाल गा, गे, गी तीनों के तरह पर कर सकते हैं, जगह पर कर सकते हैं, लेकिन इनको यूज करने का एक स्पेशल केस है, दैट इज कि आप इनको ऐसे वाक्यों में यूज करते हैं वुड को जो कि पास्ट में कहे जा रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड वाले। जैसे मैं परीक्षा पास कर लूंगा, आई वुड पास दी एग्जाम, मैं परीक्षा पास कर लूंगा, आई वुड पास दी एग्जाम, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे सेट ऑफ वर्ड्स, किसके लिए? फ्यूचर के लिए भी सीखे, हमने पास्ट के लिए भी सीखे, हमने प्रेजेंट के लिए भी सीखे। तो अब हमारे पास चाहे हम बात प्रेजेंट वाले वाक्यों की कर रहे हो, चाहे फ्यूचर वाले वाक्यों की कर रहे हो या पास्ट वाले वाक्यों की कर रहे हो, हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स है अलग अलग इन तीनों के लिए, जिनका हमें पता है कि किनका इस्तेमाल हमें प्रेजेंट में करना है, किनका पास्ट में करना है, किनका फ्यूचर में करना है। तो अब जब आपके पास कलेक्शन होंगे वर्ड्स की तो आप इजीली अंग्रेजी बोल पाओगे और अंग्रेजी बोलते वक्त घबराहट जैसा महसूस आपको नहीं होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए।